एनसीआर इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है और दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे दिल्ली एनसीआर में हालत खराब हो रही है। मूसलाधार बारिश एक तरफ हो रही है, दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है इस भारी बारिश ने। गुरुग्राम में बारिश की वजह से हाईवे पर घंटों जाम लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ यमुना का उफान राजधानी पर नया संकट खड़ा कर रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद परेशानियां और बढ़ रही हैं। दिल्ली में पानी बढ़ गया है, पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। ये दिल्ली की स्थिति है इस वक्त कि खतरे के निशान को यमुना का जलस्तर पार कर चुका है। साल 2023 की याद एक बार फिर ताजा हो गई है, जब आईटीओ से लेकर जामा मस्जिद, लाल किले तक पानी भरा हुआ था और सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। क्या एक बार दिल्ली में वही स्थिति होने वाली है? क्योंकि हथनी कुंड से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और यह कहा जा रहा है कि अभी पानी आगे और छोड़ा जाएगा। राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। आपको तस्वीरें हम ठीक लोहे के पुल के पास से दिखा रहे हैं, जो कि ये यमुना बाजार का ही इलाका हो जाता है, उससे ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं तो पूरी तरह से यहाँ पे पानी जो है, क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। परिवार इस बोट के सहारे अपना सामान इसमें लोड करके बाकायदा लेकर के जा रहा है। और तस्वीरें दिखाएं अंदर से भी तो देखिए किस तरह से लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी भर गया है। लोगों का ये कहना है कि रात के 2 से 3 बजे यानी हथनी कुंड बैराज से जो पानी कल छोड़ा गया था, 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया था, उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए लगातार पानी का बहाव बढ़ता चला जा रहा है। कल क्या स्थिति थी और रात में स्थिति कब बिगड़ी? कल तो हमारे ना जो बोट बंदी है ना, खंबे से नीचे था, तो प्रशासन ने कहते थे पानी बढ़ेगा, हम इंतजाम कर लें। भाई ने बोला कि पानी नहीं बढ़ेगा, फिर 4-5 बजे पानी बढ़ गया। अब इमरजेंसी में सामान निकाल ले, फंस गया। लेकिन अनाउंसमेंट तो कई दिनों से हो रहा था कि देखिए बाढ़ की चेतावनी जारी, इतना नहीं था कि घाट के अंदर पूरा भरेगा, लेकिन नीचे का था। बाढ़ की चेतावनी जो है जारी कर दी। चेतावनी तो हाँ कर दी थी, उन्होंने कर दी थी। कहा था राहत शिविर कैंप भी बना रहे हैं। अरे मैडम, राहत शिविर कैंप ठीक है, मैं सब कुछ अच्छा है कर दिया। मैं सब काम राहत शिविर कैंप में नहीं होते हैं। जो पर्सनल घर होता है, ये टेम्परेरी है। इसमें वो रह सकते हैं जिनके छोटे मोटे सामान है, जिनका अपना फ्रिज, टीवी भी पूरा परिवार है ना, जो घाट के पंडित हैं, वो नहीं रह पाएंगे इसके अंदर। कभी कोई घुस रहा है, कभी कोई आ रहा, कोई जा रहा है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। देखिए ये सामान जो है पूरी तरह से निकाल रहे हैं। सामान अब कहाँ रखेंगे आप? सामान छत पे रखेंगे और क्या करें। यानी देखिए ये जो है पहले घरों में यहाँ पे तो पानी भरी गया है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो सामानों को जो है सीढ़ी का सहारा ले रहे हैं, सीढ़ी का सहारा लेकर के ये ऊपर सामान जो है शिफ्ट करवा रहे हैं और उसके बाद ऊपर यानी छत पर ये अपना सारा सामान रखेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको ठीक यमुना बाजार से ही दिखा रहे हैं, जहाँ पे जल स्तर यमुना का बढ़ा। हथनी कुंड बैराज से लगातार यहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा था, जिसका असर साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिला। ये देखिए अगर ये सीढ़ियों से ही बात करें तो यहाँ पे देखिए ऊपर चढ़ के लोग जो है अपना सामान शिफ्ट करा रहे हैं। हथनी कुंड बैराज से कल जो है करीब 3 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया था। चेतावनी उन्होंने जारी कर दी थी कि दिल्ली में जो है बाढ़ जैसे हालात मंगलवार की शाम तक उत्पन्न हो सकते हैं। सुबह का लेकिन अभी वक्त है और देखिए किस तरह से पानी जो है यहाँ पे पूरी तरह से भरा हुआ है। लोग जो है अपना पर्सनल बोट भी कर रहे हैं और इसके जरिए जो लोग हैं ये सुरक्षित स्थान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि रात के 2 से 3 बजे का वो समय था जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पानी लगातार बढ़ते चला गया। यहाँ तक कि बल्कि अभी जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं पिछले 15 से 20 मिनट से यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो बहाव है पानी का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी का पानी बढ़ने से बुराड़ी इलाके के खेतों में कई किसान फंस गए हैं और अब उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये बुराड़ी का इलाका है जहां पर पानी भर जाने के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया जा रहा है। पानी इतना ज्यादा आ गया है कि लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। घर तो डूब ही गए हैं, सामान तक डूब गया है। यही वजह है कि लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में अभी भारी बारिश के बीच अलर्ट भी जारी किया गया है। यमुना में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने को लेकर एक तरफ अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से आने वाले 2 से 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया, जिससे दिल्ली एनसीआर में मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। यानी आने वाले 2 से 3 दिन दिल्ली में भारी बारिश के चलते परेशानियां भी और बढ़ने वाली हैं। तो दिल्ली का लोहे वाला पुल खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना का
गवाह बन चुका है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात बिगड़ने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे के बाद के लिए लोहे वाले पुल को पूरी तरीके से बंद करने के आदेश भी जारी किए गए। लेकिन अभी से पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोहे वाले पुल से अभी से आवाजाही रोक दी गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने जो लो लाइंग एरियाज हैं, दिल्ली के निचली सतह वाले जो एरियाज हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ इस वक्त हम ये जो लोहे का पुल है, ओल्ड यमुना ब्रिज जिसे कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप विजुअल्स देखें तो इस वक्त जो है पानी का जो लेवल है वो डेंजर मार्क क्रॉस कर चुका है। पानी का डेंजर लेवल मार्क जो है वो तकरीबन इस जगह पर लोहे के पुल के पास 205.3 मीटर है और इस वक्त जो पानी का स्तर है वो 205.8 मीटर तक पहुंच चुका है, जो कि अपने डेंजर मार्क से क्रॉस कर चुका है। और जो डीएम हैं शादरा डिस्ट्रिक्ट के, उनका कहना है कि 5 बजे के बाद व्हीकलर मूवमेंट जो है इस लोहे के पुल पे बंद कर दी जाएगी, क्योंकि खतरा इस बात का है कि अगर लगातार बारिश जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के रीजन में हो रही है, इसका अंदेशा लगाया जा चुका है कि अगर पानी का जो रफ्तार है वो फिर बढ़ती है, क्योंकि जो 3 ब्राजेस हैं जहाँ से पानी ज़्यादातर छोड़े जाते हैं, जिसमें से वजीराबाद का ब्राज हो गया, उसके अलावा जो हथनी कुंड का ब्राज है, उसके अलावा अगर आप देखें तो ओखला का जो ब्राज है, इन तीनों ब्राज से अगर पानी अगर फिर रिलीज किया जाता है तो लो लाइंग एरियाज जो हैं, जैसे यमुना खादर का एरिया हो गया, मयूर विहार एक्सटेंशन का जो लो लाइंग एरिया है, इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पर पानी का स्तर बढ़ सकता है। उसकी वजह से जो नीचे की जगहों पर जो रहने वाले लोग हैं, जो यमुना के किनारे जो बस्तियों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और इस मामले में अगर आप देखें तो ये जो विजुअल्स हम जहां से दिखा रहे हैं, लोहे का पुल, ये 2 टियर ब्रिज है। इसमें ग्राउंड लेवल पे टियर 1 पे जो है नॉर्मल व्हीकुलर मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट चलती है और इसके T2 का जो लेवल है उस पर हम देखते हैं कि ट्रेन चलती है। तो इस पर अब इस वक्त क्योंकि बारिश लगातार होने की वजह से अगर आप देखें तो अभी जो वाटर का स्तर है इस ब्रिज पे 205.8 है, जो कि अपने नॉर्मल स्तर से जो डेंजर लेवल का मार्क है उसको क्रॉस कर चुका है। तो इस मामले के अंदर प्रशासन जो है पूरी तरीके से संयम बढ़ते हुए और कोशिश कर रहे हैं कि अगर बारिश लगातार इसी तरीके से होती रही तो पुल पे व्हीकुलर मूवमेंट को फिर से रोक दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली पर सबसे बड़ा जल संकट मंडरा रहा है। यमुना उफान पर है और खतरे का निशान पार कर चुकी है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी है। 2023 की बाढ़ की यादें अब एक बार फिर ताजा हो गई हैं और अब फिर वही डर राजधानी के लोगों को सताने लगा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है और यही वजह है कि कई इलाके जो हैं वो काफ़ी प्रभावित नजर आ रहे हैं। अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए आप यहाँ आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। अभी अगर हम बात करें तो 205.6 से ज़्यादा जलस्तर है। इधर दूसरी तरफ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह का ट्वीट भी सामने आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सारी चीज़ें ठीक है और सावधानी बरतने की बात उन्होंने कही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन जो इलाके जहां पर ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी वो हम आपको एक बार बता देते हैं। अगर बात करें उत्तर दिल्ली की तो वहाँ वजीराबाद, मजनू का टिला और उस्मानपुर का जो इलाका है वहाँ पर मुश्किल है। मध्य दिल्ली में यमुना पार का इलाका, गीता कॉलोनी, गांधीनगर, शास्त्री पार्क, ITO के पास के जो इलाके हैं वहाँ पर मुश्किल है। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो मयूर विहार एक्सटेंशन के पास के इलाके और त्रिलोकपुरी का जो इलाका है वहाँ पर मुश्किल है। अभी आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ सिर्फ यमुना का जलस्तर ही खतरे के निशान के ऊपर नहीं है, बल्कि ज़िंदगी भी बेपटरी हो चुकी है। यहाँ पर अभी मुश्किल भरे हालात का जो यहाँ निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको कुछ दक्षिणी इलाके जो हैं दिल्ली के उसकी बात बता देते हैं जहाँ मुश्किल है। ओखला, शाहीन बाग, जसोला, खालिंदी कुंज और सराय काले खान के जो इलाके हैं वहाँ पर प्रशासन की टीम भी अलर्ट है। और ये इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये लोहे के पुल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाम के बाद यहाँ पर मुश्किल आ सकती है, हो सकता है इस पुल को बंद कर दिया जाए। तो ये भी यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि लगातार जो है वो प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।
तो लोहे वाले पुल के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुमकिन है कि पानी छोड़े जाने के बाद हालात और खराब हो जाए, क्योंकि लोहे वाले पुल को शाम 5 बजे के बाद बंद करने की बात पहले ही कही गई थी। हरियाणा से पानी छोड़ा गया है, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से परेशानियां और बढ़ रही हैं। हथनी कुंड बैराज से जब भी पानी छोड़ा जाता है, दिल्ली में परेशानी ऐसे ही बढ़ जाती है। लगातार बारिश के कारण भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए कहा गया है। अब पानी कितना छोड़ा गया है ये आपको बता रही हूं। 3.29 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया है और आगे और पानी छोड़े जाने की बात कही जा रही है। अब पानी छोड़े जाने का असर क्या हुआ है? सीधे तौर पर हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाएगा, हरियाणा से तो पानी दिल्ली और यमुना जहां जहां से होकर गुजर